खेतों में लगी फसलों को काफी हद तक नुकसान पहुंचा है। हम आपको 3 तस्वीरें दिखाएंगे जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से फसलें बर्बाद हुई है। ये पहली तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर है मऊ की, और जहां पर जो फसलें हैं वो काफी हद तक नुकसान उनको पहुंचा है, पानी भर गया है खेतों में। और दूसरी तरफ आप देखिए, ये दूसरी तस्वीर हमीरपुर की है जहां पर भी फसलों को काफी हद तक नुकसान पहुंचा, किसान खासा परेशान चल रहे हैं। और झांसी में भी पूरी फसलें तबाह हो गई हैं। तो ऐसे में किसानों की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई हैं और इसीलिए प्रशासन से मुआवजे की मांग भी की जा रही है। बुंदेलखंड में लगातार हो रही बेमौसम बारिश और साथ ही ओला गिरने से खेतों में खड़ी फसल नष्ट हो रही है। किसानों का कहना है कि करीब 50% फसल बर्बाद हो चुकी है। किसानों का आरोप है कि अब तक अधिकारियों ने खेतों का निरीक्षण भी नहीं किया है ताकि उन्हें मुआवजा मिल सके। बारिश के चलते गेहूं, मसूर, सरसों सहित तमाम फसलें हैं जो कि पककर तैयार हो चुकी थी, वो भी खेतों में धराशायी हो गई हैं, जिससे एक बार फिर से किसान परेशान हो गए हैं। दिक्कत बस यही है, किसान का रोना। क्या 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 हुआ खेतों में? बारिश हो गई 19 तारीख को। उसी में है ये सब, खेत की फसलें सब नष्ट हो गई हैं। कौन कौन सी फसलें खराब हो गई? मसूर, चना, गेहूं, लाही, जो जो कटी की फसल पड़ी है सब खराब मान के चलो। संभल में बेमौसम बारिश से किसानों के अरमानों पर पानी फिर गया है। खेतों में खड़ी गेहूं की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। बारिश के साथ चली तेज हवाओं से गेहूं की फसल काफी हद तक बर्बाद हो गई है। किसानों ने फसलों के नुकसान के लिए योगी सरकार से मुआवजे की मांग की है। अच्छा, बरसात हुई है और गेहूं में फसल में नुकसान है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? महसूस तो बहुत ज़्यादा है, महसूस कि नुकसान पूरा ही हो गया है। अब मान लो आधे की भी फसल नहीं निकलेगी। तो सरकार से क्या उम्मीद करना चाहते हैं? सरकार से यही उम्मीद है कि उनसे यही गुहार लगा रहे हैं कि जो कुछ मदद कर देंगे वही ठीक है। बेमौसम हुई बारिश से भले ही आम इंसान को गर्मी से राहत पहुंची हो, लेकिन इस बरसात ने किसानों की कमर तोड़ कर रख दी है। गेहूं, सरसों, चना, आलू और साथ ही टमाटर को काफी हद तक फसलों को नुकसान पहुंचा है। गेहूं की फसल 90% तक चौपट हो गई है। वाराणसी में भी फसलें प्रभावित हुई हैं, किसान परेशान हैं और भरपाई की गुहार लगा रहे हैं। हालांकि बारिश में मारे गए किसानों के लिए 4 लाख का मुआवजा और फसलों के नुकसान के लिए रिपोर्ट बनाने के निर्देश भी दिए गए हैं। दिनों के भीतर बेमौसम बारिश होने के नाते के कारण 10 लोगों की असामयिक मृत्यु हुई है, जिसके लिए हम सब उनके प्रति जो है वो अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और हम सब उस दुखी हैं इस अकाल मृत्यु से। लेकिन उस ऐसे प्रकरण में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो मृत किसान हैं उनको 4 लाख रुपए उनके परिवारजनों को सहायता दिए जाने का निर्णय किया है और सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अविलंब उनके खातों में 4-4 लाख रुपए उनके परिवारजनों को भेजे जाएं। तो आज से वो कार्रवाई प्रारंभ हो जाएगी। हमीरपुर में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने बड़ी तबाही मचा दी है। खेतों में खड़ी किसान की फसलें गिरने से खराब हो गई हैं। हमीरपुर के सरीला विकासखंड के गांवों में ज्यादा नुकसान हुआ है। जिला में प्रशासन ने 33% से ज्यादा फसलों के नुकसान का भी अनुमान लगाया है। बारिश और साथ ही ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों का सर्वे कराया जा रहा है। सर्वे रिपोर्ट आने के बाद ही किसानों को फसलों के नुकसान का मुआवजा दिया जाएगा। ओलावृष्टि और बारिश से हमारे जनपद हमीरपुर में 2 गांव ज्यादा प्रभावित हुए हैं। ये दोनों गांव सरीला तहसील के हैं, जमौड़ी डांडा और कुपरा। ये 2 गांव हैं जिसमें हम लोगों ने जमौड़ी डांडा का सर्वे करा लिया है, जिसमें 33% से अधिक की नुकसान हुआ है। इसमें लगभग 450 किसान प्रभावित हुए हैं।
और उत्तर प्रदेश में लगातार बेमौसम बारिश हो रही है, जिससे किसान खासा परेशान नजर आ रहे हैं। प्रदेश के कई हिस्सों में पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश से फसलों को काफी हद तक नुकसान पहुंचा है। गेहूं की कटाई से पहले ही ओला और बारिश ने खड़ी फसलों को बर्बाद कर दिया। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने किसानों को राहत देते हुए सभी जिलों के अधिकारियों को नुकसान के आकलन का आदेश जारी किया है। बेमौसम बारिश ने प्रदेश के कई जिलों में किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। झांसी में फिर आधे घंटे तक हुई भारी ओलावृष्टि और बारिश के चलते जिले भर में हजारों एकड़ किसानों की फसल बर्बाद हो गई। धर्मनगरी चित्रकूट में हुई बेमौसम की बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की खेतों में खड़ी फसल बर्बाद हो गई। आलम यह है कि कल हुई देर शाम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों के खेत में खड़ी गेहूं, चना, सरसों की फसल खेतों में पसर गई, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। नुकसान हुआ है, पानी बरसा और बहरा चली तो सब गेहूं गिर गया है। तो उसमें जहां की 10 कुंटल होना था उधर 4 ही होने में बड़ा बल है। फर्रुखाबाद में तेज बारिश और ओलावृष्टि की वजह से खेतों में खड़ी सरसों, आलू और गेहूं की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। आज भी सुबह बारिश के साथ मोहम्मदाबाद और अमृतपुर इलाके में ओले गिरे। सबसे ज्यादा नुकसान गेहूं की फसल का हुआ, सरसों का भी, आलू का भी, सभी का नुकसान है। अरे हमारी तो एक गेहूं की फसल है, लगभग 20 बीघा खेत है, पूरा सब गेहूं सब बर्बाद हो गई, नष्ट हो गई फसल। आगरा में भी खेतों में कटाई कर रखी सरसों की फसल भीग गई तो खड़ी फसल की बालियां झड़ गईं। भीगी हुई गेहूं, सरसों की बालियों में फंगस लगने की आशंका है। तेज हवा, ओलावृष्टि के कारण खेत में गेहूं, सरसों की फसल को सर्वाधिक नुकसान पहुंचा है। निश्चित रूप से बरसात और ओलावृष्टि से किसानों की गेहूं की फसल में भारी नुकसान है। मैं समझता हूं आज 80% नुकसान फसल में है। निश्चित रूप से गेहूं की फसल पूरी तरह से बिछ गई, सड़ने की स्थिति में है। सीतापुर में पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश ने किसानों की फसल को भारी नुकसान पहुंचाया है। पहले समय से पहले भीषण गर्मी से किसान फसल को लेकर जहां परेशान था, तो वहीं अब बारिश और तेज हवाओं ने किसान की कमर तोड़ कर रख दी है। अंबेडकर नगर में गेहूं, सरसों, आलू, मटर, चना, मसूर की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। रबी सीजन में बोई जाने वाली फसलों को अप्रैल में काटा जाता है, लेकिन उससे पहले बारिश ने किसानों की कमर तोड़ दी। हाँ, नुकसान ज्यादा हुआ है। जैसे गेहूं का नुकसान हुआ है, चने का नुकसान हुआ है। जो फसल कट गई, जैसे सरसों है, तो सरसों हमारी ही कटी हुई है। इसको जब हम उठाएंगे तो ज्यादातर इसी खेती में रह जाएगा, तो उसका नुकसान हुआ है। आलू का नुकसान हुआ है। सिद्धार्थनगर में इस बारिश ने सबसे ज्यादा गेहूं की फसल को बर्बाद किया है। साथ ही दलहन और तिलहन की फसल का भारी नुकसान हुआ है। अब किसानों के सामने काफी विकट स्थिति आ गई है। हाँ, देखल ले गेहूँ एकदम लोट के पास है। पानी बहुत तेज बरसल है। अगले साल धान के सीजन में बारिश से चली गई और यह सीजन में गेहूँ चली गई। अब बताओ लड़के पढ़के का करी हैं। सोनभद्र जिले के रॉबर्टगंज तहसील क्षेत्र में अमरोक, तेंदुलपार के कई गांवों में बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि के कारण किसानों के खेत में खड़ी फसल खराब हो गई है। प्रदेश सरकार ने असमय हुई बारिश से किसानों के बर्बाद हुए फसल का आकलन कर मुआवजा तय करने के आदेश सभी जिले के डीएम को दिए हैं। देखिए, जिस तरह से जनपद में अतिवृष्टि और ओलावृष्टि हुई है, तो हम लोग बभनौली कला के मोहकर गांव में हैं और यहाँ पे फसलों को काफ़ी नुकसान है। खासतौर से सरसों की जो पकी फसल खड़ी थी वो पूरी लगभग झड़ गई है, और गेहूं की फसल और बाकी जो सब्जी और बाकी फसलों में उसमें भी काफ़ी नुकसान है। तो उस चीज़ का इंस्पेक्शन एसडीएम साहब और कृषि विभाग के अधिकारी, डीडी एग्रीकल्चर के साथ में इंस्पेक्शन किया गया। गाँव के लोग भी उपस्थित हैं, कुछ लोगों के खेतों में भी हम लोग जाके देखा है। और इस चीज़ का पूरी तरह से आकलन करने के लिए जो पूरी बेल्ट है जिसमें ओलावृष्टि हुई है, अतिवृष्टि हुई है, और तहसील के बाकी क्षेत्रों में, तो पूरी टीम को निर्देशित कर दिया है। गोरखपुर में बारिश के कारण गेहूं की पकी हुई फसलों को काला पड़ने का डर सताने लगा है। पिछले 2 दिन से हो रही बारिश ने गोरखपुर के किसानों की चिंता बढ़ा दी है। अगर कानपुर मंडल की बात करें तो यहाँ भी बारिश ने
कानपुर देहात के किसानों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। पिछले 2 दिन से लगातार हो रही बारिश से तापमान में गिरावट आई है, तो वहीं अब अगले 48 घंटे तक और बारिश होने की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी कर दी है। कानपुर मंडल सहित पूरे कानपुर में अगले 48 घंटे में थंडर स्टॉर्म और तेज हवाओं के साथ प्री मानसूनी गतिविधियां अभी बनी रहेंगी और इसके बाद फिर 22 तारीख की सुबह 5 डिग्री टेम्परेचर गिरने की भी संभावना है। और जब इस तरह से मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर में काफ़ी वेरिएशन होता है तो ह्यूमन हेल्थ और क्रॉप दोनों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। बहरहाल किसानों के नुकसान पर सरकार ने मदद का हाथ बढ़ाया है और प्रदेश में हुई फसलों के नुकसान पर सभी जिलों के डीएम को आकलन के आदेश जारी किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए यहाँ पर रुकते छोटे से ब्रेक के लिए खबरों का सिलसिला